कुछ लोग धन बांटते हैं, कुछ लोग ज्ञान, पर क्या कभी किसी ने समय बांटा है? ये कहानी है एक ऐसे करोड़पति की जिसने हर चीज कमाई पर सबसे कीमती चीज खो दी, वक्त। जब उसे इसका एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, पर एक बूढ़े साधु ने उसकी जिंदगी की घड़ी फिर से चालू कर दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जागृति है कि अगर वक्त को समझ लिया तो जिंदगी खुद आपके कदम चूमेगी। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। न धन था न मकान, पर उसकी सोच अमीरों से बड़ी थी। लोग कहते उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसका वक्त चमत्कार करता है। चाणक्य कहते हैं जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। एक दिन शहर से एक घमंडी करोड़पति आया। वो साधु से मिलने की जिद करने लगा। साधु मुस्कुराया, मिलूंगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। वो चौंका, कितनी? साधु बोला, 3 घंटे। वो हंसा, समय कोई चीज है बेचने की? साधु बोला, यही तो फर्क है, तुम्हें इसकी कीमत नहीं मालूम। चाणक्य कहते हैं जो समय को तुच्छ समझता है वह स्वयं को खो बैठता है। फिर भी वो जिद पर अड़ा रहा। साधु ने शर्त रखी, 3 घंटे बिना फोन बिना बात, मेरे साथ एक झोपड़ी में। सुबह 6 बजे से परीक्षा शुरू हुई। न कोई घड़ी न खिड़की, बस खामोशी। पहला घंटा हंसी में बीता, दूसरा बेचैनी में, तीसरे में वह खुद से हारने लगा। अचानक साधु आया। कैसा लगा समय बिताना? वो चिल्लाया। यह सबसे भारी 3 घंटे थे। साधु मुस्कुराया। जो वक्त बेकार लगता था आज वही भारी हो गया। चाणक्य कहते हैं समय की पीड़ा सोने की चोट से गहरी होती है। वो स्तब्ध रह गया, धीरे से बोला, अब समझ आया, सबसे कीमती चीज मेरा वक्त है। उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। रातों की पार्टियां छोड़ सुबह योग करने लगा। काम टालने की आदत समय का हिसाब बन गई। कुछ साल बाद वही करोड़पति समय पर किताबें लिखने लगा। लोग पूछते सफलता का राज? वो हंसता, वो 3 घंटे जो मैंने साधु को नहीं खुद को दिए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उसने ऑफिस के बाहर तख्ती लगाई। हर मिनट का हिसाब लिया जाता है। अब वो सिर्फ बिजनेस नहीं करता था, वो सिखाता था, समय को समझो तभी काम को दिशा मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कर्म से पहले काल का बोध सफलता का द्वार खोलता है। एक दिन एक युवा कर्मचारी लेट आया। उसने मुस्कुराकर एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, जिसने समय को नजरअंदाज किया उसके सपने अधूरे रह गए। लड़के ने पूछा, ये आपने किससे सीखा? उसने जवाब दिया, एक बूढ़े साधु से जिसने मेरी जिंदगी की घड़ी को रीसेट कर दिया। अब वो समय का सेवक नहीं, उसका स्वामी बन चुका था। उसने टाइम टेम्पल नाम से एक मिशन शुरू किया। हर हफ्ते लोगों से एक ही सवाल करता, तुमने दिन की शुरुआत किससे की? कुछ कहते सोशल मीडिया, कुछ ट्रैफिक, कुछ चुप रह जाते। फिर वो कहता, पैसे का बजट बनाते हो तो समय का क्यों नहीं? धीरे धीरे आदतें बदलने लगीं। ऑफिस में लोग समय पर आने लगे। बच्चे टाइम टेबल को पूजा समझने लगे। घरों में घड़ियां अब शोभा नहीं, चेतावनी बन गई थी। एक दिन एक बच्चा बोला, मैंने 1 घंटा पापा के साथ बिताया, अच्छा लगा। उसकी आंखें भर आईं। किसी को समय देना सबसे बड़ा तोहफा है। अब वो करोड़पति नहीं, समयदाता बन गया था। और जब पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि? वो बोला, मैंने समय कमाया और बांट दिया। चाणक्य कहते हैं जो समय को लुटाता है वो खुद को अमर करता है। अब उसका नाम था द मैन हु डोनेटेड टाइम। वो साधु अब कहीं नहीं दिखता था, पर हर मुस्कान में छिपा था। हर उस इंसान में जिंदा था जो समय की कद्र करता था। लेकिन करोड़पति के दिल में सवाल अब भी था, वो साधु अब कहाँ होगा? वो हर गांव हर आश्रम गया, पर साधु नहीं मिला। एक दिन पहाड़ी रास्ते में गाड़ी खराब हुई। एक झोपड़ी दिखी, वही पुरानी। वो दौड़ा, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, मैं जानता था तू लौटेगा। दरवाजा खुला, वही साधु, वही चेहरा, वही शांति। करोड़पति बोला, क्या मैं फिर आपके 3 घंटे खरीद सकता हूं? साधु बोला, अब तू खुद समय बन चुका है। अब तुझे कोई समय नहीं दे सकता, क्योंकि तू खुद दूसरों को समय देता है। चाणक्य कहते हैं जब इंसान दूसरों के लिए जिए वही उसका पुनर्जन्म होता है।
अब उसने देश के सामने घोषणा की, हर हफ्ते मैं अपना आधा समय किसी जरूरतमंद को दूंगा, बिना किसी कीमत के। अब वो सीईओ नहीं, समय सेवक था। लोग कहते वो साधु अब कहीं नहीं है, पर वो हर उस दिल में है जो किसी को समय देता है, और हर उस जीवन में जो समय को अपना भगवान मानता है, जिसने वक्त बांट दिया